नमस्कार, आपका सेंट्रल एम्प्लॉय न्यूज यूट्यूब चैनल के नए और प्रेस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज दीपावली बोनस पर कैबिनेट से ऐलान को लेकर गुड न्यूज है। साथ ही महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी को लेकर भी न्यूज आई है। साथ ही इस वीडियो में आपको कर्मचारियों पेंशन से जुड़ी अन्य खबरें भी देखने को मिलेगी, तो बने रहे वीडियो के लास्ट वो जानिए इन महत्वपूर्ण खबरों को। सबसे पहले इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारियों पेंशन से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती रहे। इन सभी खबरों को जानने से पहले पीएम मोदी से किसान बिल को लेकर बड़ी खबर आ रही है, जो सभी देशवासियों को जानना बहुत ही जरूरी है। जी हां, आपको बता दें कि किसान बिल को लेकर पीएम मोदी ने संभाला मोर्चा, 15 दिन बीजेपी सांसद करेंगे ये काम। जी आपको बता दें कि किसानों से संबंधित कानून को लेकर पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी मोर्चाबंदी तेज कर दी है। विपक्ष सड़क पर है, वही सरकार और सत्ता पक्ष ने किसान कानून को जमीन पर उतारने की रणनीति बनाई है। बीजेपी ने कृषि कानूनों के प्रचार प्रसार के बारे में अपने सांसदों को निर्देश जारी किए हैं। पार्टी ने अपने लोकसभा और राज्यसभा सांसदों से पूछा है कि अभी तक इन ऐतिहासिक विधेयकों के पारित होने के बाद उसके प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने क्या कार्यक्रम किए हैं। जनता का बीच जाने का निर्देश पार्टी ने कहा कि इस बारे में शीर्ष नेतृत्व ने जो आग्रह किया था उस पर सांसदों ने क्या कार्रवाई की है। सांसदों से यह भी पूछा गया है कि किसानों का भ्रम दूर करने के लिए अगले 15 दिनों में क्या कार्यक्रम करने जा रहे हैं, इसकी भी जानकारी पार्टी को दे। मानसून सत्र के दौरान भी शीर्ष नेतृत्व ने सांसदों को फार्म बिल को लेकर अपने क्षेत्रों की जनता को जागरूक करने का निर्देश दिया गया था। पार्टी ने कहा कि इस बारे में शीर्ष नेतृत्व ने जो आग्रह किया था उस पर सांसदों ने क्या कार्रवाई की है। सांसदों से यह भी पूछा गया है कि किसानों का भ्रम दूर करने के लिए अगले 15 दिनों में क्या कार्यक्रम करने जा रहे हैं, इसकी भी जानकारी पार्टी को दे। इसके पहले मानसून सत्र के दौरान भी शीर्ष नेतृत्व ने सभी सांसदों को फार्म बिल को अपने क्षेत्रों में जनता तक पहुंचाने का निर्देश दिया था। आत्मनिर्भर किसान अभियान पर फोकस। जी हां, बीजेपी किसानों के बीच इन कानूनों के प्रचार के लिए 7 राज्यों और यूटी में पहले से ही आत्मनिर्भर किसान नाम से एक अभियान चला रही है। 25 सितंबर से 15 दिनों तक बीजेपी 7 राज्यों और यूटी में जनसंपर्क अभियान के जरिए इस बिल पर जागरूकता अभियान चला रही है। देश के हर गांव में इन बिलों को लेकर घर घर संपर्क किया जा रहा है। जनसभा के आयोजन के साथ चौपाल पर कृषि सुधारों की चर्चा की जा रही है। आत्मनिर्भर किसान और इस ऐतिहासिक कानून को लेकर किसान नेताओं एवं संगठनों के साथ भी संदर्भ में व्यापक चर्चा हो रही है। बिल को लेकर बुद्धिजीवी सम्मेलन और सोशल मीडिया पर सकारात्मक प्रचार करने को कहा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाला है मोर्चा। जाहिर है कि इस बिल के खिलाफ जिस तरह से विपक्ष लामबंद हुआ है और किसानों को सड़क पर लाने की कोशिश हो रही है, उसकी काट और जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष ने अपने सभी सांसदों को जमीन पर उतार दिया है। वैसे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान कानून के फायदे देश को बता रहे हैं और विपक्ष खासकर कांग्रेस को आईना भी दिखा रहे हैं। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय कर्मचारियों को मिलता है लीव ट्रैवल अलाउंस। घूमने जाओ और पैसे भी बचाओ। जी हां, आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी अधिकारियों को सरकार की तरफ से लीव ट्रैवल अलाउंस LTA ऑफर किया जाता है। इसके तहत कर्मचारी और अधिकारी कहीं घूमने जाए तो उन्हें ट्रैवल अलाउंस क्लेम की सहूलियत मिलती है। कर्मचारी अपने परिवार के साथ या अकेले घूमने जा सकते हैं। इनकम टैक्स रूल 1961 की धारा 10(5) के तहत इसके लिए क्लेम करने के लिए पात्र होते हैं। कंपनी की ओर से छुट्टियों के दौरान कर्मचारी और उसके परिवार घूमने पर लगने वाले खर्चे को क्लेम में शामिल किया गया है। केवल यात्रा किराए पर ही इसका लाभ मिलता है। किसे कितने LTA मिलेगा, ये पद और रैंक के हिसाब से तय किया जाता है। लीव ट्रैवल अलाउंस कर्मचारी के CTC का ही हिस्सा होता है। सिर्फ देश में कहीं भी ट्रैवल करने पर यह छूट मान्य होती है। हाल में केंद्र सरकार ने फैसला लिया था कि LTA क्लेम करते वक्त अब हवाई जहाज का बोर्डिंग पास देना अनिवार्य नहीं है। बता दें कि 4 कैलेंडर ईयर के ब्लॉक में कर्मचारी 2 बार लीव ट्रैवल अलाउंस क्लेम ले सकते हैं। बता दें केंद्र सरकार कर्मचारियों, पेंशनर और उनके आश्रितों को सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी CGHS स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिलता है। स्कीम के तहत इन्हें इलाज कराने की सुविधा भी मिलती है। कर्मचारियों को हाउस बिल्डिंग एडवांस होम लोन की सुविधा भी मिलती है। हाउस बिल्डिंग एडवांस के तौर पर अधिकतम 25 लाख रुपया फिर
34 महीने की बेसिक सैलरी के बराबर रकम मिल सकती है। अगली बड़ी खबर, सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, हुआ ये ऐलान, खुशी से झूम उठेंगे आप। जी हां, आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। सरकार की तरफ से पारिवारिक पेंशन के नियमों में अहम बदलाव किया गया है। एक बयान जारी कर सरकार ने इसकी जानकारी दी। बदले हुए पेंशन नियम के बाद अब कर्मचारियों के परिजनों का लाभ का दायरा बढ़ गया है। सरकार के इस फैसले से लाखों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। सरकार ने एक दूसरे फैसले में दिव्यांग पेंशन भोगियों के सहायकों के लिए परिचारक भत्ते में बढ़ोतरी की है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शनिवार को बताया कि तलाक की याचिका लंबित रहने के दौरान भी दिवंगत केंद्रीय कर्मचारी की बेटियां पारिवारिक पेंशन पाने की अधिकारी है। कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी बयान में जितेंद्र सिंह के हवाले से कहा गया है कि पारिवारिक पेंशन पाने के लिए तलाकशुदा बेटियों के लिए नियमों में ढील दी गई है। अब बेटी भी पारिवारिक पेंशन पाने की अधिकारी होगी अगर उनका अंतिम रूप से तलाक नहीं हुआ है, लेकिन उसने अपने कर्मचारी माता या पिता के जीवन काल में ही तलाक याचिका दाखिल कर दी थी। अभी तक था ऐसा नियम। जी हां, आपको बता दें कि पहले जो नियम था उसमें तलाकशुदा बेटी को भी तभी पारिवारिक पेंशन पाने का हक था जब उसने अपने कर्मचारी माता या पिता के जीवन काल में ही तलाक ले लिया हो। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि दिव्यांग बच्चों या भाई बहन को पारिवारिक पेंशन प्रदान करने के लिए भी निर्देश जारी किया गया है। अब दिव्यांगता प्रमाण पत्र अगर पेंशनभोगी माता या पिता की मौत के बाद भी प्रस्तुत किया जाता है तो वे पेंशन पाने के अधिकारी होंगे, बशर्ते दिव्यांगता माता पिता के जीवन काल में हुई हो। भत्ते में हुई बढ़ोतरी। जी आपको बता दें दिव्यांग पेंशन भोगियों के सहायकों को मिलने वाले परिचारक भत्ते को बढ़ा दिया है। भत्ता 4,500 रुपये से बढ़ाकर 6,700 रुपये कर दिया गया है। सेवानिवृत्ति के बाद अपने बच्चों के साथ विदेश में जाकर रह रहे वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भारतीय दूतावासों, वाणिज्य दूतावासों और उच्चायोगों को निर्देश दिए गए हैं कि वह उन्हें जीवित होने का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए और पारिवारिक पेंशन शुरू कराए। अगली बड़ी खबर, पीएफ कटौती और पेंशन सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव, 25,000 हो कटौती सीमा। जी हां, आपको बता दें कि ईपीएफओ केंद्रीय न्यासी बोर्ड सीबीडीटी सदस्यों ने श्रम मंत्रालय को देश के 4.5 करोड़ पीएफ सदस्यों के लिए अनुदान कटौती और पेंशन सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। सीबीडीटी सदस्यों ने कर्मचारी को हित का हवाला देते हुए दबाव बनाना शुरू कर दिया। सदस्यों ने श्रम मंत्रालय से बोर्ड बैठक के एजेंडे में इसे शामिल करने की मांग की है। बोर्ड सदस्यों ने प्रस्ताव में साफ किया है कि मंत्रालय की एसआईसी स्कीम में कर्मचारियों के कवरेज की सीलिंग 21,000 वेतन कर दी गई है। इसी तरह पीएफ सदस्यों को भी अनुदान कटौती की सीमा 15,000 से बढ़ाकर 25,000 की जानी चाहिए। अभी 15,000 पर 12% के हिसाब से अधिकतम 1,800 रुपये महीने पीएफ अनुदान की कटौती होती है। इतना ही हिस्सा नियोक्ताओं भी जमा करता है, लेकिन समय को देखते हुए ये धनराशि कम है, इसलिए कटौती सीमा 25,000 की जानी चाहिए। 25,000 वेतन या बेसिक पर कटौती की जाए। इसी धनराशि पर नियोक्ता भी अपना अनुदान जमा करे। अनुदान बढ़ने से कर्मचारियों का पीएफ खाता मजबूत होगा। ईपीएफओ सीबीडीटी सदस्य हरभजन सिंह ने बातचीत में कहा कि सदस्यों ने प्रस्ताव मंत्रालय के साथ ही केंद्रीय श्रम मंत्री को भी दिया है। अनुदान बढ़ने से कर्मचारियों का पीएफ खाता मजबूत होगा। ईपीएफओ कोष में भी भारी राशि जमा होगी। रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को भी पीएफ कटौती से आगे का जीवन काटने की सम्मानजनक राशि मिल जाएगी। अभी 1,000 रुपये है न्यूनतम पेंशन। जी हां, आपको बता दें कि हरभजन सिंह ने कहा कि न्यूनतम पेंशन अभी 1,000 रुपये है। मौजूदा समय और परिस्थितियों के हिसाब से नाकाफी है। सदस्यों ने इसे बढ़ाकर 7,500 रुपये करने का प्रस्ताव दिया है। पेंशन बढ़ाने के लिए ईपीएफओ निष्क्रिय खातों में पड़ी धनराशि का इस्तेमाल कर सकता है। अनक्लेम धनराशि को कभी भी साफ नहीं किया गया है। वर्ष 2014 में अनक्लेम धनराशि 40,000 करोड़ थी और पिछले वित्तीय वर्ष में 27,000 करोड़ बताई गई है। ये मुद्दे भी बोर्ड बैठक में उठेंगे। अगली बड़ी खबर, उमंग ऐप के जरिए मिलेगी ईपीएफ की एक और सुविधा, पेंशन मिलना होगा आसान। जी हां, आपको बता दें कोरोना महामारी के दौरान ईपीएफ खाताधारकों को यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस उमंग ऐप से काफ़ी सुविधा हुई है। ईपीएफओ की सुविधाओं के लिए बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने इस ऐप का इस्तेमाल किया है। फिलहाल उमंग ऐप पर ईपीएफओ की 16 सेवाएं मिल रही थी। अब ईपीएफओ ने इस ऐप के जरिए कर्मचारियों को कर्मचारी पेंशन योजना EPS 95 के तहत स्कीम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने की सुविधा भी दे दी है। ईपीएफओ के साथ मेंबरशिप बनाए रखने में काम आता स्कीम सर्टिफिकेट या योजना प्रमाण पत्र ईपीएफ के ऐसे सदस्यों को जारी किया जाता है जो अपना ईपीएफ अनुदान निकाल लेते हैं, लेकिन रिटायरमेंट की उम्र पर पेंशन कर सुविधा का फायदा लेने के लिए ईपीएफओ के साथ अपनी मेंबरशिप बनाए रखना चाहते हैं। एक सदस्य सिर्फ तभी पेंशन के लिए पात्र होता है जब वे कर्मचारी पेंशन योजना
1995 का कम से कम 10 साल तक सदस्य रहता है। रिटायरमेंट के बाद पेंशन के लिए बहुत काम आता है। स्कीम सर्टिफिकेट रिटायरमेंट के बाद पेंशन के लिए बहुत काम आता है। स्कीम सर्टिफिकेट नई नौकरी ज्वाइन करने के बाद स्कीम सर्टिफिकेट यह सुनिश्चित करता है कि पिछली पेंशन योग्य सर्विस को नए एम्प्लॉयर के साथ पेंशन योग्य सर्विसेज के साथ जोड़ दिया जाए। इससे कर्मचारी का पेंशन का फायदा बढ़ जाता है। इसके अलावा पेंशन के लिए योग्य मेंबर की मौत की परिस्थिति में परिवार के सदस्यों के लिए परिवार पेंशन हासिल करने में भी ये स्कीम सर्टिफिकेट काम आता है। उमंग ऐप के जरिए स्कीम सर्टिफिकेट अप्लाई करना हुआ आसान। जी हां, आपको बता दें कि उमंग ऐप के जरिए स्कीम सर्टिफिकेट अप्लाई करना आसान है। अब इस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई या परिवार के किसी सदस्य को ईपीएफओ ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होगी। खासतौर पर इससे महामारी के दौरान कर्मचारियों की सुविधा से काफ़ी राहत मिलेगी और कर्मचारियों को अनावश्यक कागजी कार्रवाई भी नहीं करनी पड़ेगी। अगली बड़ी खबर, वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ता और 7वें वेतनमान का एरिया नहीं मिलने से कर्मचारी नाराज। कर्मचारी संगठनों ने सरकार पर लगाया उपेक्षा का आरोप। जी हां, कर्मचारी वर्ग सरकार ने नाराज है, जिसे लेकर वह पूर्व में विरोध दर्ज करा चुके हैं। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार किसान मजदूर समेत हर वर्ग की चिंता कर रही है, जो अच्छी बात है, लेकिन कर्मचारियों को रुका हुआ महंगाई भत्ता, 7वें वेतनमान के एरियर की राशि और वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया है। ये लाभ कब मिलेंगे, इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। कर्मचारी संगठनों का आरोप है कि सरकार उन्हें ऐसे समय भूल रही है जब प्रत्येक कर्मचारी खुद को संकट में डालकर सेवाएं दे रहा है। बता दें, किसानों को केंद्र से 6,000 रुपये सालाना सम्मान निधि मिलती है। इसमें राज्य सरकार ने 4,000 रुपये अतिरिक्त देने, आवासहीनों को पट्टा देने, गरीबों का बिल माफ करने जैसी घोषणा हाल ही के दिनों में की है। इसके बाद कर्मचारी भी अपनी मांगों को लेकर सरकार से आस लगाए बैठे हैं। ज्ञात हो कि कर्मचारियों को 5% बढ़ावा महंगाई भत्ता नहीं मिला है। जुलाई माह में मिलने वाली वेतन वृद्धि रोक दी गई है। मई 2020 में 7वें वेतनमान के एरियर की राशि का भुगतान होना तो अब तक नहीं हुआ है। कर्मचारियों ने कहा कि हम लगातार मांग करते आ रहे हैं कि कर्मचारी की वास्तविक मांगों को पूरा किया जाए, लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है। इस बात से ऐसा लग रहा है कि सरकार को कर्मचारी वर्ग की चिंता नहीं है। जब सभी तरह के खर्च किए जा रहे हैं तो संक्रमण में काम करने वाले कर्मचारियों को भी उनके हक से अलग नहीं रखना चाहिए। कर्मचारी विरोध भी दर्ज करा चुके हैं, फिर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हजारों स्थायी कर्मी मैदानी स्तर पर मोर्चा संभाले हैं, लेकिन उन्हें भी अनदेखा किया जा रहा है। यह ठीक नहीं है, चिंता करनी चाहिए। कम से कम स्थायी कर्मियों को नियमित कर दे तो वे ठीक से जीवन यापन कर सकेंगे। कोरोना संक्रमण में कोई सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं तो वे सुविधा स्वास्थ्य कर्मी है, लेकिन उनकी हालात बहुत दयनीय है। 12 से 25,000 के मानदेय पर काम कराया जा रहा है। कब तक बर्दाश्त करेंगे, सरकार को चिंता ही नहीं है। अगली बड़ी खबर नरेंद्र मोदी कैबिनेट से जुड़ी है। जी हां, इंडियन रेलवे कर्मचारियों को 38 दिन का वेतन बोनस से 11 लाख कर्मी होंगे लाभान्वित। वही अन्य सभी विभागों के केंद्रीय कर्मचारियों को भी मिलेगा बोनस का लाभ। दशहरा और दीपावली से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली कैबिनेट से 15 अक्टूबर बाद इंडियन रेलवे के कर्मचारियों व अन्य केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर आ सकती है। दरअसल केंद्रीय कैबिनेट से रेलवे कर्मचारियों को 38 दिन का वेतन बोनस देने का फैसला लिया जा सकता है। वहीं डाक विभाग के कर्मचारियों को 60 दिन का बोनस देने का भी फैसला लिया जा सकता है। इसी के साथ अन्य कर्मचारियों को भी बोनस का तोहफा दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले से 11 लाख से अधिक रेल कर्मचारी लाभान्वित होंगे, वही अन्य केंद्रीय कर्मचारी भी लाभान्वित होंगे। वही प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में रेलवे कर्मचारियों को 38 दिन का उत्पादकता बोनस देने का फैसला लिया जाएगा। वही अन्य केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी इस निर्णय से रेलवे के 11 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। ये लगातार 7वां वर्ष है जब रेलवे कर्मचारियों को 38 दिन का बोनस दिया जाएगा। इस कदम से 2,000 करोड़ रुपये से अधिक का बजटीय प्रभाव पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक केंद्र के इस कदम से रेलवे कर्मी व केंद्रीय कर्मचारी प्रोत्साहित होंगे, वे पूरी ताकत लगाकर काम करेंगे। वही सूत्रों से खबर है के मुताबिक पीएलवी बोनस से पहले अक्टूबर के पहले सप्ताह में कैबिनेट से केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स के महंगाई भत्ता जनवरी 2020 से जुलाई 2020 तक महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का निर्णय लिया जा सकता है, जिसमें केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स के महंगाई भत्ता में 3% की बढ़ोतरी की जाएगी, जिसका फैसला कैबिनेट से अक्टूबर के पहले सप्ताह में लिया जा सकता है। तो ये थी आपके लिए आज की बड़ी और बेहद ही महत्वपूर्ण बड़ी खबर। आई होप कि आपको आज की हमारी जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।